परमेश्वर की संतान कहा गया है, चूजन पर्सन कहा गया है, ताकि सभी जो है ब्रह्मात्माएं एक हैं और सब मिलकर के एक परमात्मा का प्रेम और ज्ञान से भक्ति करेंगे तब एक हो जाएगा। लेकिन रीति रिवाजों का झगड़ा जब तक दूर नहीं होगा सब एक नहीं हो सकते हैं। महात्मा जी, आपकी ही बुक में जो अभी अभी आपने लिखी है श्रीमुख वाणी प्रसाद, उसमें आपने काफ़ी जिक्र जिब्राइल और पवित्र आत्मा के बारे में किया है। क्या आप ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये जिब्राइल फरिश्ता वास्तव में फरिश्ता है या कोई शक्ति है, या पवित्र आत्मा जिसको कहा है बाइबल में, उसके लिए आपने बुक में भी काफ़ी जिक्र किया है, तो ज़रा दर्शकों के उसके पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल सही जवाब है। जो पहला प्रश्न आपने किया था कि परमात्मा का संसार में अवतार नहीं होता है, उसका भी यहाँ पर लिंक है। क्योंकि परमात्मा इस संसार से परे है, सभी ग्रंथों में कहा, तमसह परस्तात वेदों में कहा, कुरान में कहा, नासूत मलकुत जबरूत से परे लाहूत में है, सातवें आसमान में रहता है खुदा। इसी तरह से बाइबल में बात आती है। अब प्रश्न होता है कि परमात्मा अल्लाह ताला संसार में स्वयं आता है या नहीं आता है, और संसार में कोई आता है तो कौन सी शक्ति आती है। परमात्मा को अपना कार्य करना होता है तो क्या उसे अपने अर्श परम धाम से स्वयं आना पड़ता है, या उनकी कोई शक्ति यहाँ पर आकर के उनके रूप में कार्य करती है, एक समझने का विषय है। कुरान में जिक्र आता है मोहम्मद साहब के प्रसंग में, एक जिब्रील फरिश्ता था जो मोहम्मद साहब को मेराज में लेने के लिए आया था, और उसने आकर के मोहम्मद साहब से कहा कि खुदा अल्लाह ताला ने आपको मेराज के लिए बुलाया है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि पहले ये बताओ कि जिस तरह से तुम मुझे मेराज में ले जा रहे हो, क्या मेरे भाई मोमिन उनको भी इसी प्रकार मेराज होगा कि नहीं होगा कर? तो जिब्रील कहता है बिल्कुल अवश्य होगा। जिस तरह से आपको मेराज हो रहा है उसी तरह से आपके मोमिन भाइयों को, अर्थात ब्रह्मात्माओं, सुजन पर्सन जो कहा गया है, उन्हें भी परमात्मा का, खुदा का, अल्लाह ताला का दर्शन इसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपको भी हो रहा है। तब मोहम्मद साहब चलने के लिए तैयार होते हैं। इस बीच जिब्रील क्या करता है, मोहम्मद साहब की छाती चीरता है और छाती चीर के अंदर से उनका दिल बाहर निकाल लेता है, और उसको 3 बार जमजम के पानी में धोता है, और उसके बाद दिल को वापस छाती के अंदर उसी प्रकार व्यवस्थित कर देता है, और छाती बिल्कुल वैसी की वैसी हो जाती है। और उसके बाद उनको क्रमशः 7 आसमान पार करते हुए अर्श आज़म में ले जाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि जिब्रील वास्तव में कोई पंख वाला व्यक्ति है, पंख वाला फरिश्ता है, या कोई व्यक्ति है। लेकिन प्राणनाथ जी की वाणी में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है, जिब्रील जोश धनी का, परब्रह्म अक्षरातीत का जो जोश की शक्ति है उसको कहते हैं जिब्रील। इसको गैब्रियल भी कहा है, गैब्रियल बाइबल में इसको गैब्रियल कहा हुआ है। तो यह एक शक्ति है, और ये कथानक एक अलंकारिक कथानक है। इसमें इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण होता है कि मोहम्मद साहब ध्यान में बैठे थे, और उसमें परमात्मा की जोश की शक्ति आती है, और उस जोश की शक्ति के द्वारा उनका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाता है, और उनके बाद उनकी आत्मा जो है अर्श आज़म ध्यान के द्वारा जाती है और उनका दर्शन करती है। चूँकि परमात्मा अल्लाह ताला का मूल स्वरूप जो है तेजोमयी नूरमयी स्वरूप है, करोड़ों सूर्य के जैसा प्रकाशमान स्वरूप है, दिव्य किशोर युगल स्वरूप है, वो इस संसार में नहीं आ सकता। एक कंकड़ी आवे अर्श की तो उड़ावे 14 तबक। परम धाम अर्श आज़म का एक कंकड़ भी संसार में आ जाए तो संसार खत्म हो जाएगा। परमात्मा तो आ नहीं सकता, लेकिन परमात्मा की जोश आवेश की शक्ति इस संसार में आती है और परमात्मा का कार्य करती है, और उसी को ही जिब्रील कह दिया। इस कारण
बाइबल में भी 3 स्वरूप की बात आ जाती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर, उसके संसार में आने का बाइबल में कोई वर्णन नहीं। संसार में आता कौन है? पिता परमेश्वर का जो पुत्र है ईसा मसीह। और ईसा मसीह भी कैसे आए? बाइबल में आप देखेंगे, मरियम एक कुंवारी लड़की थी और उनके पास में परमेश्वर नहीं आए, पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा उनके सामने आता है और कहता है कि मैं, उनको सारी बात बताता है कि तुम्हारी कोख से एक बच्चा का जन्म होगा। मरियम कहती कि मैं तो कुंवारी हूँ। कहता चिंता मत करो, वो परमेश्वर का पुत्र होगा और वो जो है परमेश्वर का कार्य करेगा, परमेश्वर का संदेश देगा संसार में। अब सवाल होता है कि मरियम का जो गर्भ धारण हुआ वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ ना, परमेश्वर तो आया नहीं। फिर भी ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, पवित्र आत्मा का पुत्र तो नहीं कहते ना। इसी कन्फ्यूज़न के कारण बाइबल में तीनों को कुछ लोग पूजनीय मानते हैं, पिता को भी पूजनीय मानते हैं, पवित्र आत्मा को भी पूजनीय मानते हैं और पुत्र ईसा मसीह को भी पूजनीय मानते हैं। इसी तरीके से कुरान में भी अल्लाह ताला को ही कुछ लोग पूजनीय मानते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई पूजनीय नहीं। कई लोग मोहम्मद साहब को भी पूजनीय मानते हैं और कई लोग जिब्रील को भी पूजनीय मानते हैं। और सवाल उठता है कि 3 में से परमात्मा तो एक ही कहा ना, तो 3 व्यक्ति कैसे पूजनीय हो सकते हैं? 3 परमात्मा कैसे हो सकता है? प्राणनाथ जी की वाणी में इसका बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण किया हुआ है। इसका देखेंगे, एक सूरत 2 बीच में, ये जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फरिश्ता, नूर जोश अंग का जान। प्राणनाथ जी की वाणी में स्पष्टीकरण किया है कि मोहम्मद साहब और खुदा ताला के बीच में जो एक जिब्रील नाम का फरिश्ता आ रहा जा रहा है। मोहम्मद साहब कुछ पूछते हैं, जिब्रील जाता है, अल्लाह ताला से पूछता है और वहाँ से जवाब लेकर के आता है और मोहम्मद साहब को बताता है कि अल्लाह ताला ने ऐसा जवाब दिया है। तो ये अल्लाह ताला और मोहम्मद के बीच में आने जाने वाला जिब्रील कौन है? हदीसों में कहा है कि खुदा आशिक है और मोहम्मद उनके माशूक हैं। तो आशिक और माशूक का जो संबंध होता है उसमें बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो आखिर वो फरिश्ता की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि एक सूरत कहते हैं रूह, आत्मा या मन की क्रिया शक्ति को, 2 बीच में मोहम्मद और खुदा के बीच में आने जाने वाली जो एक रूह है, आत्मा है, उसको अलंकारिक भाषा में जिब्रील कह दिया जाता है, फरिश्ता कह दिया जाता है। वास्तव में वो परमात्मा के जोश आवेश की एक शक्ति है जो कि 2 तनों के बीच में आना जाना कर रही है। एक खुदा का जो मूल स्वरूप है, नूरी स्वरूप है, वहाँ से मोहम्मद साहब के तन के बीच में वो शक्ति आती है और वो शक्ति जाती है। वो शक्ति आना जाना करके वो अर्शे आज़म खुदा ताला परमात्मा के पास से वो ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर लाती है। इसी प्रकार वेदों में भी आता है कि वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ। ज्ञान हमेशा हृदय में प्रकट होता है और उसको वह व्यक्ति अपने नॉलेज, ज्ञान के अनुसार अपनी भाषा में व्यक्त करता है। इसलिए संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में ज्ञान दुनिया को बताया है। जैसे कि अरब में जो ज्ञान आया तो अरबी भाषा में ही आएगा, और भारत में जब सृष्टि के प्रारंभ में वेद आए तो उसमें भारत की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, तो संस्कृत भाषा में वह ज्ञान आया। अब यहाँ पर जो अनेकों धर्म ग्रंथ हैं अलग अलग भाषाओं में सारे अवतरित हुए, उसका कारण यही है। तो यहाँ पर वैसे तो एक परमात्मा ही पूजनीय है, और जब तक वह शक्ति संसार में किसी तन में आती है तो वो व्यक्ति, वह स्वरूप भी परमात्मा का स्वरूप कहलाता है। जैसे कि लोह अग्निवत दृष्टांत देते हैं, लोहे को जब अग्नि के ऊपर रखते हैं तो लोहा भी गर्म होकर
अग्नि के समान लाल हो जाता है। उस समय में लोहा में और अग्नि में कोई अंतर नहीं होता है। इसी को उपनिषदों में कहा, ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है। उसी प्रकार जब तक परमात्मा की शक्ति किसी तन में रहती है, वो तन भी परमात्मा के गुण धर्म से युक्त हो जाता है, किंतु फिर भी पूजनीय तो एक खुदा ही रहता है, क्योंकि सभी महापुरुषों ने कहा है। जैसे कि हम बाइबल में देखेंगे तो ईसा मसीह कहते हैं, तू मुझे क्यों उत्तम कहता है, कोई उत्तम नहीं है, एकमात्र पिता परमेश्वर के सिवा कोई उत्तम नहीं है और कोई पूज्य नहीं है, सबसे बढ़कर के प्रेम उस पिता परमेश्वर से करो। इसी तरह से कुरान में बात आती है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि बंदगी मात्र अल्लाह की करो, क्योंकि वह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, तो उसी की बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। क्योंकि आदेश तो बस अल्लाह का चलता है, इस कारण कहा कि बंदे की बंदगी मत करो, खुदा की बंदगी करो। इसी तरह से संसार में जितने महापुरुष आए हैं उन सब ने एक परमात्मा की तरफ ही प्रेरित किया है। साईं बाबा ने भी कहा, सबका मालिक एक है। उस एक मालिक की पहचान नहीं होने से और उस एक अल्लाह ताला सुप्रीम ट्रूथ लॉर्ड परमेश्वर परमात्मा की पहचान जब हो जाएगी तो सारी दुनिया एक हो जाएगी और अंत में ये सारा संसार, ये शरीर, चाहे महापुरुषों का शरीर हो चाहे अन्य सामान्य जीवों का शरीर हो, वो शरीर तो सब यहीं संसार में खत्म हो जाता है और अंत में बचेगा मात्र एक परमेश्वर। इसलिए एक परमेश्वर की ही, एक परमात्मा की ही पूजा करना, उपासना करना, बंदगी करना, भक्ति करना ही सभी धर्म ग्रंथों का निर्देश है। जिब्रील जो है वो एक जोश की शक्ति है, जो खुदा ताला की अपनी शक्ति है, जो वहाँ से इस संसार में किसी तन में आती है। उसी शक्ति के द्वारा तमाम धर्म ग्रंथों में समय समय पर थोड़ा या ज़्यादा ज्ञान लाया गया है और वो शक्ति जो है उसको अलग अलग नाम भी ग्रंथों में लिखा है। जैसे कि बाइबल में पवित्र आत्मा कहा गया और कुरान में उसी को जिब्रील कहा है। हिंदू ग्रंथों में परमात्मा का जोश आवेश उसे कहते हैं। इस विषय में एक और तथ्य में मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। जिब्रील को फरिश्ता भी कहा गया है और आत्मा भी कहा गया है। जिब्रील ऐसा एक फरिश्ता जिसको आत्मा भी कहा गया, कुरान में भी, बाइबल में भी और तारतम वाणी में भी प्राणनाथ जी ने उसको जाको रूहल अमीन नाम, उसका नाम ही है रूहुल कुदस या पवित्र आत्मा हिंदी में उसको कहेंगे या होली घोस्ट कहेंगे बाइबल के अनुसार में। तो इसके विषय में मैं कुरान की एक आयत का उदाहरण लेना चाहूँगा। कुरान में सूरा मरियम में आयत 17 में कहा गया है, फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया तो हमने, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने अपनी रूह जिब्रील को उनके पास भेजा और वह अच्छे खासे आदमी की सूरत बना करके उनके सामने जा खड़ा हुआ। कहने कि अल्लाह ताला कह रहे कि हमने अपनी रूह को भेजा, क्योंकि जिब्रील की कोई अपनी सूरत तो है नहीं, वो एक अच्छा खासा आदमी की शक्ल बना करके मरियम के सामने जा कर के खड़ा हो गया। इसी तरह से सूरा अन-नहल आयत 102 में आता है, कह दो इसे पवित्र आत्मा रूहुल कुदस जिब्रील ने तुम्हारे रब की ओर से क्रमशः सत्य के साथ उतारा है ताकि ईमान लाने वालों को दृढ़ता प्रदान करे। यहाँ पर कुरान का जिक्र है, आयतों का जिक्र है जो जिब्रील लेकर के आता है और उसे स्वयं रब ने, अल्लाह ताला ने जिब्रील के द्वारा भिजवाया है। यहाँ पर रूहुल कुद्दुस पवित्र आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है जिब्रील के लिए। तो जिब्रील जो है उसको प्राणनाथ जी ने वाणी में धनी का जोश यानी कि परमात्मा के जोश आवेश की शक्ति स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। तो वह शक्ति संसार में आती है, परमात्मा के रूप में कार्य करती है, लेकिन वह शक्ति विष्णु भगवान के अवतारों के समान जन्म से लेकर के मृत्यु तक के नहीं रहती है। वह शक्ति कभी भी आ सकती है और कभी भी चले जाती है।
हो सकता है किसी तन में मात्र 2 मिनट के लिए वह शक्ति आ जाए, किसी के तन में कुछ ज़्यादा समय के लिए आ जाए। जैसे कि शब-ए मेराज का प्रसंग कह रहे थे हम कि मोहम्मद साहब को जिब्रील ने अर्श-ए आज़म मोहम्मद साहब की आत्मा को ले गए, तो जिब्रील उनको ले गया और वापस लाया। इसमें मात्र जो है हम यह भी नहीं कह सकते कि 1 मिनट लगा, क्योंकि मोहम्मद साहब ने जिस पानी से वज़ू किया था जाने से पहले और वापस आए तो वो पानी फिर भी हिल रहा था। इसमें 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। बहुत सारे अरब के रहने वाले लोग ऐसे थे जो कहते कि हम ये तो गप की बात है, बोले 1 सेकंड भी नहीं लगा, चौथे आसमान में गए वापस आ गए, हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे संभव है। तो मोहम्मद साहब ने कई चमत्कार भी दिखाया इस विषय में और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। तो वो शक्ति जो है थोड़े समय ज़्यादा समय के लिए कभी भी आ सकती है। जैसे कि गीता में हम देखते हैं, जब कृष्ण जी गीता का ज्ञान कह रहे थे तो वही जोश की शक्ति आती है और उनके तन में विराजमान हो करके इस प्रकार कहती है कि जैसे कि स्वयं परमात्मा कह रहा है। कहते हैं कि क्षर अक्षर से परे एक तीसरा और पुरुष है, उत्तम पुरुषः त्व अन्यः परमात्मा इति उदाहृत। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे एक तीसरा उत्तम पुरुष और है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष मैं ही हूँ, ऐसा कह दिया उन्होंने। फिर एक जगह कहते हैं कि जहाँ पर न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है, न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, वह मेरा परम धाम, जहाँ जाने से वापस आना नहीं पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है, अर्जुन दोबारा कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वह गीता का ज्ञान दोबारा सुनाइए। युद्ध के समय में मैंने ध्यान से नहीं सुन सका। तो कृष्ण जी कहते हैं कि वह ज्ञान मैं तुम्हें दोबारा नहीं सुना सकता, क्योंकि वह ज्ञान मैंने नहीं कहा था। महाभारत में शांति पर्व में श्लोक आता है, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। पर ब्रह्म के द्वारा योग युक्त समाधि अवस्था में वह ज्ञान कहा हुआ था। परम ही ब्रह्म कथितम, पर ब्रह्म के द्वारा कहा हुआ योग युक्तेन, ध्यान अवस्था में योग युक्त अवस्था में वो ज्ञान मैंने कहा था। मैं अब वह ज्ञान तुम्हें दोबारा सुना नहीं सकता, क्योंकि लोहा को अग्नि से जब बाहर निकालते हैं फिर वो काला हो जाता है। तो प्राणनाथ जी ने इसको एक चौपाई में स्पष्ट रूप से समझा दिया है। रसूल आया हुक्मे तब नाम धराया गेन, हुक्म बजाए पीछे फिरा तब सोई एन का एन। परमात्मा की शक्ति संसार में आई एक तन धारण करके, और वो अपना कार्य करके जब वापस जाती है तो फिर एन का एन, यानी कि परमात्मा का मूल स्वरूप ही रहता है। यदि जितने तलों में परमात्मा की लीला होती जाएगी उतने परमात्मा बनते जाएंगे, तो एक दिन परमात्मा की संख्या बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यही जिब्रील और पवित्र आत्मा के विषय में स्पष्टीकरण है। महात्मा जी, जब्राइल के बारे में कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं आप जी? वाणी के आधार पर थोड़ा चौपाइयों का सहारा लेकर के। कुरान में जिस प्रकार मैंने बताया कि जिब्रील खुदा ताला के पास से आयतें लेकर के आता था और मोहम्मद साहब को बताता था, उसी प्रकार जो है सभी धर्म ग्रंथों में स्थिति एक समान ही रहती है। मैंने जैसे बताया कि अल्लाह ताला स्वयं संसार में नहीं आ सकता है, संसार में उनकी जो जोश आवेश की शक्ति आती है और ज्ञान का यहाँ पर अवतरण होता है। तो जिस प्रकार कुरान का बात आता है उसी को मैं तारतम वाणी के प्रकाश में कहूँगा। जिस प्रकार मोहम्मद साहब जिब्रील को पूछते थे, जिब्रील अल्लाह ताला से पूछता था, फिर वापस आके बताता था, ये वास्तविकता नहीं है, ये एक अलंकारी कथन है। मोहम्मद साहब के मन में जब भी कोई शंका जिज्ञासा होती थी तो गहरे चिंतन में ध्यान में डूब जाते थे।
इसी को कह दिया कि जिब्रील आया। और ध्यान अवस्था में चिंतन की गहराई में मोहम्मद साहब जो प्रश्न पूछते थे और परमात्मा की शक्ति उसका जवाब उनके हृदय में देती थी, और इस प्रकार आयतों का अवतरण होता था। इसी प्रकार जो है प्राणनाथ जी की वाणी में भी वर्णन आया है। जो प्राणनाथ